आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्यों हो रहा है ना, और बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। इससे जनता भी नाराज है। और अब तो एयर चीफ मार्शल है ना, AP सिंह ने, उन्होंने तो नाजी सरकार की पोल खोल दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नाजी सरकार है ना, ये जो सेना को मजबूत बनाने में कोई सक्षम नहीं है और बड़ी धीमी गति से काम करती है। सेना को जिस प्रकार की सुविधाएं मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिले। अब जैसे सेना को आपूर्ति के मामले में है ना, बड़ी लचर नीति अपनाई जा रही है। जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, और जो रक्षा सौदे किए जाते हैं ना, उसमें किसी प्रकार की राय नहीं ली जाती है। और जो ये मामले होते हैं ना, उसमें लाल फीता सही चला करती है, जिसके कारण सेना की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये तो होता ही है। ये नाजी सरकार है, जो करे वो कम नहीं। अब दूसरी बात कोरोना की है। कोरोना तो इतना तीव्र गति से फैल रहा है। अब 1 2 नहीं, 4 वेरिएंट सक्रिय हैं और इस कोरोना से मौतें भी हो रही है। हमें देश में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, किंतु सावधानी बिल्कुल नहीं बरती जा रही है। और जो हमारी ये नाजी सरकार है ना, स्वदेशी आसन की गैंग की सरकार, इसका तो लक्ष्य है कि आदमी है ना, बीमार हो और मरते जाएं, निपटते जाएं। ठीक है, आप इच्छा करिए। आप ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने हेतु रोड शो कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नाटक कर रहे हैं, भीड़ भरे कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे जो कोरोना फैल रहा है ना, ये नाजी सरकार का अपराध है, घिनौना अपराध है। अब ये कोरोना से मौतें भी होना चालू हो गए। अनेक जगह स्थानों पर मौतों के समाचार आ रहे हैं और हर प्रदेश में अब तो कोरोना फैल रहा है। इसका उपचार ये है कि एक तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, और जो ये भीड़ भरे कार्यक्रम होते हैं ना, यहाँ पर सब प्रतिबंधित करना पड़ेंगे। लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। अब ये मंदिरों में, गाँव में, कार में और ये राजनीतिक समारोह में जो भीड़ होती है ना, इस पर नियंत्रण करना जरूरी है, किंतु नाजी सरकार ऐसा नहीं करेगी। ये कोरोना की स्थिति हमारे यहाँ पर फैली हुई है, बड़ी घातक है। और अब यहाँ पर मैं ये नाजी सरकार है ना, इससे के बारे में भी स्पष्ट बात बता दूं कि ये सरकार देश के हत्या करने के बाद ही यहाँ से पलायन करेगी। ये इसके जो षड्यंत्र है ना, बहुत गंदे हैं। ये हमारे जो PM मोदी जी है ना, मार ऑपरेशन सिंदूर का जो नाटक कर रहे हैं ना, ये है ना, ये पूर्वाग्रही है। और ये तो बिना रक्त वाले हैं, इनमें तो रक्त है ही कहाँ। इन्होंने तो खुद ने स्वीकार करा कि मेरे शरीर में तो गर्म सिंदूर हो रहा है। अरे भैया, सिंदूर वाला आदमी है ना, आदमी नहीं होता। हमारे यहाँ देवदूत जितने भी हो ना, सब पे शरीर में लाल रक्त रहा है और इंसानों में लाल रक्त है। अब आप में गर्म सिंदूर का है तो आप कौन से आदमी हो, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। अब परीक्षण करना पड़ेगा और सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ेगा कि जिस आदमी के शरीर में लाल रक्त नहीं, गर्म सिंदूर हो, वो आदमी कैसे जिंदा है, कहाँ है और कब तक रहेगा, और वो क्या है, और उसको कौन सा प्राणी माने, मानव माने, कुछ भी माने, जो भी माने, किसी प्रकार का ये तो ये जुमले करते हैं ना मोदी, हर इनका हर जुमला फेल हो जाता है। अब आइए, अब आप एक अभी जो इन्होंने कल जो 4 जगह सभाएं की ना, जन का किया, वो किया, वहाँ पर भी पूर्वाग्रही। इनका तो एक ही लक्ष्य है कि बस विपक्ष को किसी भी तरह से बदनाम करो। अरे मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है, जरा इसकी हकीकत तो जान लो। कलकत्ता में 2 दिन से क्या घटनाएं चल रही है, इसकी बात में ले लो। क्यों हुए, भाजपा ही है ना, विस्फोटकों, बंदूकों के साथ पकड़ा रहे। आप इसकी भी तो जरा जानकारी लो, इसको भी तो बोलो। मगर वो नहीं बोलेंगे, उनको वो नहीं दिखेगा, उनको तो सिर्फ विपक्ष का दिखेगा। अरे क्या ये पूर्वाग्रही राजनीति कर रहे हैं, ये बंद कीजिए राजनीति। अब ये जनता है ना, 147 करोड़ जनता, ये जुमलेवादी प्रायोजित राजनाथ और ये आपकी जो छल कपट वाली राजनीति है ना, झूठ की राजनीति है ना, अब ये नहीं चलेगी। आप सारे कुकर्मों का इतिहास 147 करोड़ जनता के पास में है, वह डायरी का अवलोकन कर चुकी है।
और निर्णय भी दे चुकी है कि झूठ का आकाश सृजन करने वाले जो ये काले सूर्य है ना, अब ये अस्त होने वाले, इनका अर्थ करेगी जनता। अब इनकी जो देश में कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम राष्ट्रपति जी से बात करते हैं। अरे राष्ट्रपति जी, अब तो आप सचेत हो जाइए, अब तो आप चैतन्य हो जाइए, जागृत हो जाइए, राष्ट्र हित में काम कीजिए, जनहित में काम कीजिए। राष्ट्र धर्म निभाए, राष्ट्र जन धर्म निभाए और संविधान का धर्म निभाए, ये आपको करना है। तो इसके लिए सबसे पहले है ना, देश में आपातकाल तुरंत आपातकाल लगा दीजिए, और जो है नाजी सरकार है ना, इसको तत्काल भंग कीजिए, भंग कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी सरकार की। और जो है ना, केयर टेकर पीएम किसी भी नेता को न बनाए, सेना अध्यक्ष जो है उसको बनाए, और सीजीआई है ना, उनको भी केयर टेकर का सहयोग, पीएम का सहयोगी बनाए और राष्ट्र के संचालन करने का दायित्व दे। अब यहाँ पर फिर मैं एक बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति जी को फिर कर रहा हूँ कि आप सेनाधिपति हैं, जरा सेना की स्थिति की समीक्षा कीजिए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जो बात कही है ना, उस पर ज़रा गंभीरता से ध्यान दीजिए। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, यह हमारा पहली बात है कि अब आप है ना, ये CDH प्रथा समाप्त कर दीजिए, फील्ड मार्शल की आज ही और इसी वक्त घोषणा कीजिए। वो बहुत ज़रूरी है, ताकि सेना का मनोबल बढ़ता रहे, सेना को किस तरह से विकास हो सके और किस तरह उसको सक्षम बना सके, यह कार्य पूर्ण हो जाए। और हमारे यहाँ पर मानसून है ना, चाहे जहाँ कहीं पर भी चाहे जैसी वर्षा हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, बड़ी स्थिति गंभीर होती जा रही है। और अभी अभी एक अलर्ट आया है ना कि अब जो मानसून आया है ना, इसकी गति धीमी होती जा रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे क्या होगा, ये तो ईश्वर जाने। हमारा तो सबकी बात यही है कि अब हम है ना, यहाँ पर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, कोरोना से बचाव अपने आप को करें, जल त्रासदी से जो हम परेशान हो रहे हैं ना, उसका बचाव करें। और एक अजीब बात बता देता हूँ, हमने पाकिस्तान का सिंधु जल रोकने का प्रयास किया, परंतु जो सिंधु नदी है ना, जो तिब्बत से निकलती है, तो वहाँ चीन ने तो वहाँ पर सिंधु का जल वहीं पे रोकने के, अब सिंधु में पानी नहीं आएगा तो हम पाकिस्तान का जल कैसे रोकेंगे, ये भी जरा मान लीजिए। क्योंकि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत से है, ये भी एक बहुत स्पष्ट बात है। अब हमारे देश की तो हालत बहुत ख़राब है। मध्य प्रदेश में क्या क्या नाटक हो रहे हैं, जिसकी भी आप परिकल्पना नहीं की जा सकती। अरे बड़ी विचित्र बात हो रही है, यहाँ पर महिलाओं के नाम पर न जाने क्या क्या नाटक हो रहे हैं। अभी ये मोदी जी 31 को आएंगे ना, ये यहाँ पर अपना नाटक करेंगे, भीड़ भरी बात करेंगे, और बसें एक्वायर की जा रही है, वाटर प्रूफ ड्रोन बनाया जा रहा है, और भी न जाने क्या क्या काम किए जा रहे हैं। बस सिर्फ खर्च करना है और मोदी की जो है ना छवि को जनता के बीच में प्रस्तुत करना है, यह पूरा नाटक हो रहा है। अरे यार कि आप ये महिलाओं के नाटक करो, जरा खंडवा का कांड का तो देख लीजिए कि कितनी दरिंदगी हुई, कितनी क्रूरता हुई। ये निर्भया दूसरा कांड हुआ, परंतु सब मौन, यहाँ मीडिया मौन और प्रशासन अफसर सब मौन। आखिरकार ये क्या नाटक हो रहा है, ये कब तक चलेगा। और आपको एक बात और बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में ना शातिर घोटालों की भरमार है। अमृत सागर योजना में कितने करोड़ का घोटाला हुआ देख लीजिए। अरे जहाँ पर कहीं पानी नहीं, वहाँ पर आपने कुएं खोद के कुएं बता दिए, कितने करोड़ का घोटाला हुआ। अरे यहाँ तो कदम कदम पर घोटाले। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे उज्जैन की। ये उज्जैन है ना, यह तो अब शातिर और षड्यंत्री घोटालों का और कमीशनबाजी का केंद्र बन गया। यहाँ पर कमीशनबाजी और घोटाले करने वाले अनेक अनेक गैंग सक्रिय हो गई, और इन गैंग के सरगना कौन है, ये भी अपने विचित्र बात है। यहाँ पर शातिर ठगी हो रही है। आप यदि मकान खरीद रहे हैं ना, तो उसमें भी रंगदारी देना पड़ रही है। यदि आपको एक अपना व्यवसाय चला रहे हैं ना, उसको चलाने की भी रंगदारी देना पड़ रही है। और यहाँ पर जो ठेकेदार है ना, जो ठेके लेते हैं, उनसे भी रंगदारी वसूली जा रही। तो हमने जो है ना CBI को भी हमने सतर्क किया कि अब CBI को उज्जैन में है ना
1 जून 2025 से लेकर 15 जून 2028 तक स्थायी रूप से यहाँ पर खुफिया एजेंसी को रहना जरूरी है। खुफिया एजेंसी पूरा ध्यान रखेगी कि कहाँ कहाँ किस प्रकार घोटाले हो रहे। थीम न्यूज पूरा सहयोग देगा कि यहाँ किस मद में किस किस प्रकार से कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, और जो ये रिपोर्ट बनेगी ना वो जन साक्ष्य होगी। घोटालेबाजों को सजा मिलेगी, ये बात तय है, और हम जानते हैं कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। अब आप देखिए उज्जैन में तो बड़ा नाटक हुआ। अरे भैया, अब यहाँ क्षिप्रा तट पर है ना गंगा दशमी मेला तो शुरू हो गया, 15 दिन चलेगा। यहाँ पर गंगा दशमी के दिन है ना बहुत कुछ नाटक होगा। क्षिप्रा परिक्रमा 2 दिवसीय परिक्रमा होगी। अरे क्षिप्रा की परिक्रमा यहाँ 2 दिन में होती है क्या? 119 किलोमीटर लंबी है क्षिप्रा की लंबाई, और उद्गम स्थल से लेकर समर्पण तक की यात्रा कीजिए। आप जानिए उद्गम स्थल पे क्या स्थिति है। जो गोमुख है ना वो चौक है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, और क्षिप्रा घाटी में कितने अवरोध है, कितने पक्के निर्माण हुए हैं, सड़कें बनी हुई है, सब कुछ है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। और क्षिप्रा यात्रा, बस क्षिप्रा परिक्रमा यात्रा निकालेंगे। हम जानते हैं कि ये अच्छी बात है कि आप क्षिप्रा के प्रति इतने गंभीरता हैं कि 2 दिन ही यात्रा निकालें। और अभी यात्रा निकालने से मतलब क्या है, हल क्या है? आज ही देखिए वहाँ पर जो कच्चा मिट्टी का हर साल बांध बनाते हैं ना वो टूट गया, और सारा गंदा पानी है ना क्षिप्रा में मिल गया। तो अब जब क्षिप्रा जो प्रदूषित पानी की डबरी थी ना वो तो और ज़्यादा प्रदूषित हो गई, उसका पानी और ज़्यादा खराब हो गया, और उसी गंदे पानी में अब जनता को स्नान करना पड़ रहा है, और उसी गंदे पानी में अब तो गंगा दशमी भी मनेगी, ये भी होगा, अरे सब कुछ होगा। उज्जैन में है ना स्थिति बहुत खराब है, और यहाँ पर अब पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है, परंतु उसके स्थायी समाधान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमने सुझाव दिया कि गंभीर डैम का दूसरा चरण तुरंत पूरा करवाइए। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरे करने की पहल करे, और ये 1.5 साल के अंदर उसका दूसरा चरण पूरा हो सकता है। सारी बाधाएं समाप्त हो गई है, सिर्फ अब तो कार्य करने की जरूरत है। परंतु उस दिशा में हमने ना आज तक एक शब्द किसी के मुंह से नहीं सुना, और ना वे सुनाएंगे, क्योंकि उनको तो नए नए मत में और नए नए मत बनाना है, नए नए निर्माणों की घोषणा करना है, ताकि अच्छा कमीशन मिले, घोटाले करने की योजनाएं आ जाए, घोटाले करने का चरित्र मूर्त में आ जाए, ये सारी बातें। और अब तो यहाँ हालत तो हमारी सामाजिकता तो इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हुई हो कि हंसते ज़्यादा। अभी 19 में हुआ कि एक बेटे और उन्हें अपनी माँ की हत्या करके कुएं में फेंक दी। अरे क्या हो रहा है? और यहाँ पर चरक अस्पताल जेल वार्ड है ना, वहाँ पर पुलिसकर्मी जो कैदी के साथ रंगलीलियाँ मनाते, शराब पीते हुए, ताश के पत्ते खेलते हुए नजर आए। पुलिस कप्तान को जब संज्ञान हुआ ना तो उन्होंने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिए। अरे ये भी घटना है। और यहाँ पर तो आइए अब क्या क्या नाटक हो रहा है उज्जैन में, अरे जिसकी कोई हम परिकल्पना नहीं कर सकते कि इस प्रकार के घिनौने नाटक होंगे। हमें थीम न्यूज को हर घिनौने नाटक का संज्ञान है। हम धत्रात नहीं हैं, हम अभी मौन हैं, मगर मौन भी नहीं रहते हैं, हम तो अपने सत्य की प्रस्तुति कर ही देते हैं और करते ही रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से डर भी नहीं है, क्योंकि हमारी कोई आकांक्षा ही नहीं है। हम तो आकांक्षा भी नहीं, हमें तो अपना समाज धर्म का निर्माण करना है। हम तो सनातन धर्म के लिए प्रतिबद्ध हैं, संविधान के लिए प्रतिबद्ध हैं, सुव्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं, राष्ट्रीय ईमान के लिए प्रतिबद्ध हैं, सामाजिकता के लिए प्रतिबद्ध हैं, राष्ट्रीय चरित्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब ये तो जो आज की जो घटना है ना, ये हमने आपको बताई। आइए अब थोड़ी जो विदेश में भी जो घटना हुई है ना उसके भी बारे में हम जान रहे। और ट्रम्प की जो टैक्स योजना थी ना उसको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि राष्ट्रपति अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, होगा, अब अपन क्या कर सकते। और यहाँ पर है ना हमारे जो देश में, भारत में अब तो ये भाजपा है ना जो नाजी सरकार घेर रही है, सिंदूर बेचने वाली दुकान हो,
घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। अरे सिंदूर का काम है तो जानते हो, और आप कौन होते हो सिंदूर बांटने वाले? किससे आप में सिंदूर सिर्फ महिलाओं के लिए बांटा जाता है, और शादी समारोह में है ना उसका पति अपनी पत्नी के उसमें सिंदूर से मांग भरता है। तुम सिंदूर ये बांटना चाहते हो, क्या दर्शाना चाहते हो? बंद करो ये सिंदूर बांटने का नाटक। आप है ना ये सनातन धर्म के साथ गद्दारी करो, हमारी जो परंपराएं है ना उन पर प्रहार करो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आइए यहाँ पर है ना, अब तो नाऊ और ट्रंप में भी बहुत युद्ध छिड़ गया। अब नाऊ को है ना ट्रंप अकेला छोड़ देंगे, वे है ना अब साथ नहीं देंगे। और अब नाऊ है ना ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा था ना, शायद वो भी अब खटवाए पके। हाँ, गाजा में जरूर जो नाऊ है ना नरसंहार कर रहे हैं, मूर्त रूप दे रहे हैं। अब रूस और यूक्रेन की स्थिति भी बड़ी विचित्र होती जा रही है। कौन कब क्या कौन जीत जाएगा कह नहीं सकते। हाँ, किंतु पुतिन तो है ना नरसंहार पर आमादा है ही। अब उत्तरी कोरिया में है ना जोंग क्या क्या नाटक कर रहे हैं ये भी किसी से छिपे नहीं है। वियतनाम ने ट्रंप को कितना बड़ा उपहार दे दिया, ट्रंप बिल्कुल गदगद है। और अब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अरे ये ईरान पर किसी प्रकार का हमला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमाणु संधि करने के लिए तैयार थे। अरे बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। अरे पाकिस्तान है ना अब ये तो 3 भागों में विभक्त होगा। एक सिंध प्रांत बनेगा, पंजाब प्रांत बनेगा, बलूच प्रांत बनेगा। और एक यहाँ पर ये साधु संत है ना ये भी अपने आप में बड़े विचित्र नाटक कर रहे हैं। हमारे सीडीएस है ना राम भद्राचार्य के यहाँ गए, उनसे गुरु दीक्षा ले ली। अरे गुरु दीक्षा क्या ले ली? भारत माता से गुरु दीक्षा लो। हमारे देश की जो है ना भारत माता, उससे दीक्षा लो, उससे दीक्षा लेकर उसको आप दक्षिणा दो। ये राम भद्राचार्य ने पोप में की दक्षिणा मांगे। अरे पोप की दक्षिणा, पोप है क्या? राम भद्राचार्य को इसके इतिहास भी पता है, कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं, बोलते जाते हैं। अरे आप क्या ये आप साधु हो, संत हो ना, क्या आप करते हो मजाक? और हमारे देश की जो धर्मपालिका है ना उसका चरित्र तो बहुत ही विकृत हो गया। उस पर भी नियंत्रण की जरूरत है। सारे धर्मपालिका के हर एक स्थल की अब तो खुफिया जांच जरूरी है, ये भी होना चाहिए। अरे इस देश की क्या स्थिति है? ये सब सनातन धर्म की हत्या करने पर हमारा हैं। मोहन भागवत जी चुप हैं, वे बोल नहीं रहे। अरे अब तो ये हिंसावादी राजनीति होने लगी है। जो ये है ना संघ जो पूर्व में नीति अपनाता रहा था ना, वो की वही नीति अब जारी हो रही है। हम तो आज भी कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने की, क्यों की, किसने करवाई? गुजरात में हिरेन पंड्या की हत्या किसने की, क्यों करवाई? जज लोया की हत्या किसने की, ये क्यों हुई, कैसे हुई, इसका भी जवाब दीजिए। अरे यहाँ पर देश की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। और हमारी राष्ट्रपति जी है ना वो बिल्कुल नाजी गैंग के प्रेम में अंधभक्त हो गई, उसके हाथों की कठपुतली बन गई है। उन्हें राष्ट्र धर्म, जन धर्म और संविधान धर्म से कोई सरोकार नहीं मिला। अब तो जनता खुद कह रही है कि ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति जी अपने पद से त्याग पत्र दे दें। ये स्थिति बड़ी घातक है, हमारे लिए चिंता की बात है। और अब ऐसी जो स्थिति है ना देश को महापतन की ओर ले जा रही है। आज की ये कड़वी कड़वी बातें हैं ना, हमने तो 100 बात की एक बात कह दी कि देश में आपातकाल लगा दीजिए, नाजी सरकार को भंग कर दीजिए, और केयर टेकर पीएम में ना आप जो सीडीएस है सेना के चीफ को बना दीजिए, सीजीआई को उनका सहयोगी बना दीजिए, और देश में फील्ड मार्शल की नियुक्ति कर दीजिए। ये जो हमने बातें कही है ना, ये बातें कोई परिकल्पना नहीं है, देश में लागू करना अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।